हेलो गाइज, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और लिखने वाले हैं कि प्राइम नंबर का लॉजिक क्या होता है बाय यूजिंग जावा। यहाँ पर हम फुल्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि प्राइम नंबर का जो सोर्स कोड होता है जावा में, वो कैसे हम लिखते हैं, उसका लॉजिक कैसे हम बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जावा की जितना भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है उन सभी का वीडियो में आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उन सभी का प्रोग्राम में आपको आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर दिस। एंड आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि प्राइम नंबर का जो लॉजिक होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे कि देखिए, फर्स्ट ये आप लोगों को पता होगा कि प्राइम नंबर का जो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, किसको कहते हैं हम प्राइम नंबर। देखिए फर्स्ट जो चीज़, जो नंबर वन एंड इटसेल्फ अपने खुद से, ठीक है, वन एंड इटसेल्फ अपने खुद से डिवाइड होता है, उसे ही हम कहते हैं कि इट्स ए प्राइम नंबर। अगर कोई नंबर एक एंड इटसेल्फ के अलावा कोई तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि इट्स ए नॉट प्राइम नंबर और इट्स ए कंपोजिट नंबर। ओके, क्लियर अबाउट दिस। देखिए, तो फर्स्ट हम जावा में उसी प्रोग्राम की उसी लॉजिक को अचीव करने की हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लॉजिक जो बिल्डअप करने हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। फर्स्ट हम यूजर से पूछेंगे कि आप लोग प्लीज़ एंटर एनी नंबर। तो उसके लिए हम एक साउट स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखेंगे। साउट मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जो कि आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। कुछ भी आउटपुट स्टेटमेंट के लिए, कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। साउट स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंटर एनी नंबर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंटर एनी नंबर। जो यूजर होगा यहाँ पर क्या करेगा, वो जनरली कोई सा भी नंबर यहाँ पर प्रिंट करेगा। एल एन को हम यहाँ पर कट करते हैं क्योंकि उसी सेम लाइन में हमें इनपुट लेना है यूजर से। अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। स्कैनर का कुछ वेरिएबल बनाएंगे और उसको एज ए इनपुट में यूज करेंगे। देखिए, स्कैनर क्लास जो होता है कि वो इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनपुट मतलब कंसोल से कुछ भी इनपुट को एक्सेप्ट करता है। बाय यूजिंग स्कैनर क्लास वी कैन इजीली टेक एनी टाइप्स ऑफ इनपुट। ठीक है, देखिए स्कैनर क्लास को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे SCANN, स्कैनर। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे SC इक्वल टू, फिर लिखेंगे न्यू स्कैनर। उसके अंदर मतलब इसकी पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन, क्योंकि इनपुट लेना इसलिए सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट आउट मीन्स यहाँ पर ऊपर, हाँ रुको इसको हम पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि एंटर जावा यूटिल स्कैनर क्लास को हमें यहाँ पर मतलब इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट करना है इसकी जो क्लास होता है। तो इसको हम जनरली ऑल्ट एंटर के प्रेस करने के बाद ये ऑप्शन हमें दिखाएगा कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को इंपोर्ट कर दो। भाई इस पैकेज को इंपोर्ट कर दो, पैकेज को नहीं बोल सकते, इसको इंपोर्ट करना है बस। हाँ, एंटर कर लिया हम, तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास का इंपोर्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या होता है कि स्कैनर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओ जो कि एक्सेप्ट करेगा इनपुट को लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए SC, जो कि इनपुट लेने के लिए यूज होगा। तो अब यूजर जो भी इनपुट यहाँ पर एंटर करेगा उसको हम कहाँ पर स्टोर करेंगे। ठीक है, कहाँ पर स्टोर करेंगे, हम यहाँ पर एक डिक्लेयर करेंगे इंट क्या, नंबर। ठीक है, एक नंबर इनपुट करेगा और उसको हम चेक करेंगे कि इट्स ए प्राइम और नॉट। तो फर्स्ट यहाँ पर इंट नंबर जो होता है वो इंटीजर टाइप का हम डिक्लेयर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर को इनपुट लेंगे एज ए इंटीजर। यहाँ पर इंट डिक्लेयर किए हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट इंट और इसके अंदर जो अब इसका जो पैरेंथेसिस, ठीक है, सेमीकोलन। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक। देखिए, ये हम जो नंबर डिक्लेयर किए हैं वो इंटीजर टाइप का है और यहाँ पर जो इंटीजर टाइप का नंबर है वो एक्सेप्ट कर रहा है ओनली इंटीजर नंबर को। SC डॉट नेक्स्ट इंट मतलब इनपुट, मतलब कंसोल में जो भी नंबर एंटर किया होगा वो यहाँ पर नंबर में स्टोर हो जाए, सिंपल। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, नंबर तो अभी एंटर हो गया, अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या होगा, अगर 1 एंड 0 होगा, नंबर 1 एंड 0, 0 एंड 1 आर नॉट क्या, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, आपको पता होगा, आर नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इफ हम फर्स्ट वो भी अगर मान लो कि यूज़र क्या किया, अपने हिसाब से वो 1 दबा दिया, उसको लगा कि भाई थोड़ा सा देख लेते हैं, चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम 1 को क्या बोलता है, 1 इज ए प्राइम नंबर और इट्स ए एनीथिंग, वो क्या आंसर क्या देगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, इफ नंबर इक्वल टू 1,
सॉरी 3 इक्वल डबल इक्वल टू 1, मतलब नंबर का जो वैल्यू है अगर 1 है, और यहाँ पर हम और ऑपरेटर को, और तो नहीं, इसको हम कहते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। ये 2 बार ये इस टाइप का जो ऑपरेटर है, इस टाइप का, इसको बोलते हैं कि लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। अब नाउ नंबर का वैल्यू अगर 1 है और नंबर का वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर नंबर का वैल्यू 1 एंड 0 होगा तो क्या प्रिंट करेगा, साउट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे साउट में हम, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स अगर 1 एंड 0 के अलावा यूजर कोई दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट यहाँ पर एंटर कर दिया, तब क्या होगा। फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, फॉर लूप को प्ले करेंगे, ठीक है। फॉर लूप को हम यहाँ पर चलाएंगे, फॉर लूप को क्यों चलाएंगे, हमें चेक करना है ना नंबर कहाँ से शुरू होगा। नंबर, कोई नंबर अगर एंटर कर लिया, ठीक है, उसकी जो डिविजिबिलिटी है वो कितना, डिविजिबिलिटी जो है 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई तीसरा होना चाहिए, बस उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर लूप। देखिए फॉर लूप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग हम डिक्लेयर करेंगे इंट i इक्वल टू 2। देखिए i क्यों 2 होगा, फर्स्ट थिंग i क्यों 2 होगा, पहले लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। i 2 देन i लेस देन NUMB या नंबर डिवाइडेड बाई 2। ये एक क्या बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, ठीक है। नंबर डिवाइडेड बाई 2 देन सेमीकोलन देन i प्लस प्लस। अब इसके अंदर इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है, इंट i इक्वल टू 2 क्यों ले लिया हम, देखिए फर्स्ट थिंग जो नंबर यूजर एंटर करेगा, ठीक है, जो नंबर यूजर एंटर करेगा, मान लो कि एक यूजर एंटर कर लिया, वो नंबर क्या है 50, ठीक है। यूजर यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जो एंटर एनी नंबर में यहाँ पर वो लिखेगा कि 50, ठीक है, 50 नंबर को एंटर कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यूजर 50 नंबर यहाँ पर एंटर कर लिया तो फर्स्ट क्या होगा, इफ में ये चेक करेगा कि क्या नंबर का वैल्यू 1 और 0 है, नहीं है तो एल्स पार्ट में डायरेक्टली आ जाएगा। एल्स पार्ट में क्या होगा, फॉर लूप में इंटीजर i, तो इंटीजर i क्या होगा, i का वैल्यू 2 से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा, क्योंकि 50 जो नंबर होता है वो 2 से लेकर i से लेकर, फॉर लूप का कंसेप्ट आप लोग का आई थिंक क्लियर हो गया आप लोग, ठीक है। तो फॉर लूप में क्या होता है, यहाँ पर i जितना भी डिक्लेयर करते हैं हम, और यहाँ पर जितना भी कंडीशन लगाते हैं, i लेस देन नंबर डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू होगा, i का वैल्यू 2 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 2 से लेकर नंबर डिवाइड बाई 2, नंबर का वैल्यू क्या है 50 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 25। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्ट ये बोलता है कि i का वैल्यू जो है 2 से लेकर 25 तक यहाँ पर चलो। 25 तक क्यों चलो, क्योंकि i प्लस प्लस है ना, 2 होगा फर्स्ट, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, चलेगा ऐसे। तो 2 से लेकर 25 तक नंबर को यहाँ पर चलाओ। क्यों चलाओ, अब यहाँ पर इसकी लॉजिक लिखेंगे। अब हम आपको ये क्लियर हो गया कि फॉर लूप हम क्यों यूज किए थे, क्योंकि i का वैल्यू जो होता है वो 2 से लेकर 25 तक चलेगा। तो 25 मतलब जो भी नंबर यहाँ पर एंटर किए हैं उसका हाफ। अगर यहाँ पर 50 के अलावा 60 अगर एंटर किया होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कितना नंबर आएगा, यहाँ पर 60 का हाफ क्या होगा 30, तो 2 से लेकर 30 तक यहाँ पर चलेगा। अब i का वैल्यू डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ नंबर, हमने जो ऊपर में नंबर लिए हैं, परसेंटाइल, इफ नंबर परसेंटाइल i इक्वल टू 0 का जो लॉजिक होता है आप लोग आई थिंक क्लियर हो गया आप लोग। देखिए नंबर परसेंटाइल i मीन्स क्या होता है, नंबर का जो वैल्यू है, नंबर का जो वैल्यू क्या है 50 परसेंटाइल i मीन्स 50 को हम i से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 0 मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 होगा। 50 को हम क्या करेंगे, i से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इफ वाला ब्लॉक, इफ का बॉडी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नंबर परसेंटाइल i मीन्स नंबर का वैल्यू क्या है 50 परसेंट i मीन्स i का वैल्यू फर्स्ट क्या है, यहाँ पर i का वैल्यू फर्स्ट क्या है, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर i का वैल्यू फर्स्ट क्या है, इनिशियलाइज क्या है, हम किससे मतलब कहाँ से शुरू करें, 2 से शुरू किए हैं हम यहाँ पर। तो i का वैल्यू 2 है और नंबर है 50 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। 50 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, 2 से इजीली वो डिवाइड हो जाएगा। 2 से 50 क्या हुआ, 2 से डिवाइड। बट हमारा जो कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमारा जो प्राइम नंबर का कंसेप्ट होता है वो कहता है कि 1 एंड इटसेल्फ, ये वाला 1 एंड इटसेल्फ से कोई नंबर अगर डिवाइड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इट्स ए प्राइम नंबर। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरे नंबर से अगर डिवाइड हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इट्स नॉट ए प्राइम नंबर, इट्स ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 50 जो है वो हमें पता है कि 50 का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 1 एंड 50 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि क्या 1 एंड 50 के अलावा ये कोई तीसरे नंबर से डिवाइड होता है। इफ यस देन प्रिंट इट इज नॉट ए व्हाट प्राइम नंबर।
देखिए यहाँ पर डिवाइड हो गया, क्यों डिस्प्ले करेगा, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर दोबारा आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को यहीं पर पॉज करो और आप लोग फिर से यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाके उसको फिर से अगेन उसको देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर कंसेप्ट जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 से शुरू होकर वैल्यू कहाँ तक चल रहा है, 50 का आधा मीन्स 25 तक क्यों कर रहे हैं, ये फर्स्ट थिंग, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। 25 तक हम क्यों ही 25 तक ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी हम नंबर ले रहे हैं यहाँ पर वो नंबर मैक्सिमम इसके आधा, मतलब 50 लें तो मैक्सिमम 50 के आधा क्या होता है 25, मैक्सिमम 25 तक ही वो डिवाइड होता है। 25 से अलावा 25 से आगे वो डिवाइड ही नहीं होगा। उसका मल्टीप्लाई में कोई भी अगर नंबर कोई भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में अगर लाएंगे तो 25 दूने 50 होगा, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 2 जाके 50 होगा। उसके अलावा 25 से आगे अगर 30 में हम कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट ये बोलता है कि कोई सा भी नंबर अगर हम यहाँ पर 100 भी ले लिए, ठीक है, हम यहाँ पर नंबर अगर 100 भी ले लिए तो 100 का आधा क्या होता है 50। तो 2 से लेकर 50 तक ही इन दोनों नंबर के अंदर ही जितना नंबर यहाँ पर मौजूद है, जितना नंबर यहाँ पर मौजूद है उनसे ही 100 सिर्फ उनसे ही डिवाइड होगा, 50 से आगे डिवाइड ही नहीं होगा। तो हम 50 से आगे चेक क्यों करेंगे, हमारा काम अगर 2 से लेकर उसी नंबर के आधे नंबर से डिवाइड हो गया, कोई एक नंबर में तो डिवाइड होना चाहिए ना। टोटल तो हम कैलकुलेट यहाँ पर टोटल हम चेक भी नहीं करेंगे। कोई नंबर अगर इवन होगा तो वो ऑटोमेटिकली 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा बेसिकली मतलब क्या, अगर कोई बड़ा नंबर भी आ गया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए हम 2 से लेकर कोई नंबर की आधे तक उसको हम क्या टेस्ट करेंगे कि इन 2 से लेकर कोई नंबर के आधे से डिवाइड इन दोनों नंबर के अंदर कोई सा भी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अगर इन दोनों के अंदर से कोई भी नंबर से डिवाइड हो गया तो बेसिकली वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा कि दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि डिवाइड हो गया है तो दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। यहाँ पर क्या करेगा, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो यहीं पर फॉर लूप को वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। फॉर लूप को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। क्यों, क्योंकि हमें आगे और चेक करने की जरूरत है ही नहीं। 2 से डिवाइड हो गया तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल। हम आगे क्यों चेक करेंगे खाली फोकट का। तो दिस इज अ कंसेप्ट। देन ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो कब हम डिस्प्ले करेंगे कि ये प्राइम नंबर है, जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, एल्स पार्ट में आएगा ना। तो एल्स पार्ट में यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक और नया कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए इंट a इक्वल टू 1, सॉरी इंट a इक्वल टू 0। इंट हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लिया a का और उसको इनिशियलाइज कर दिए 0 से। अब क्या करेंगे, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फर्स्ट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा क्या, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। देन a की वैल्यू जो है वो उसका वैल्यू 1 कर देगा। क्यों कर रहा है ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। देखिए a का वैल्यू क्या करा है, 1 कर दिया। अब फॉर लूप ब्रेक हो गया। ब्रेक स्टेटमेंट काम का क्या है, फॉर लूप को ब्रेक करेगा। फॉर लूप का बॉडी यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहीं पर क्या करेंगे, फॉर लूप की जो बॉडी है इसके बाहर हम लिखेंगे कि इफ इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू 1 है देन क्या करेगा, हाँ सॉरी a नहीं 1 नहीं होगा, इफ a की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। इफ a की वैल्यू 0 है देन क्या, अगर a की वैल्यू 1 है तो ये तो एक नॉट ए प्राइम नंबर है। अगर a की वैल्यू 0 है देन कोई नंबर अगर जनरली 2 से लेकर 25 तक इन दोनों के अंदर अगर किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, किसी भी नंबर से प्राइम नंबर नहीं है तो इन दोनों नंबर के अंदर किसी भी नंबर से वो ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा ही होगा। तो कंसेप्ट यहाँ पर हम इसीलिए लिख रहे हैं कि अगर इन दोनों के नंबर के अंदर में से कोई भी नंबर से अगर डिवाइड हो गया तो दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ से है, ठीक है। तीसरा नंबर से अगर डिवाइड हो गया तो दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। हम यहाँ पर a की वैल्यू क्यों ले लिए, क्योंकि हम उसको a की वैल्यू अगर 1 होगा तो क्या होगा, वो ऐसे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर ही देगा। तो अगर मान लो कि दिस स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, ठीक है, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब क्या हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया, अब क्या होगा, ब्रेक हो गया। a की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो गया, इनिशियल असाइन हो गया, a का वैल्यू 1 देन ब्रेक हो गया। ब्रेक मतलब फॉर लूप ब्रेक हो गया, ठीक है, फॉर लूप ब्रेक हो गया। बट उसके बाहर एक और कंडीशन है, वो चेक करेगा कि a की वैल्यू इक्वल टू 0 है, देखेगा कि नहीं है, 0 तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियलाइज सॉरी असाइन किया हुआ है 1। तो अगर a की वैल्यू 0 नहीं है तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा, जनरली वो डायरेक्टली इसको स्किप करके चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइम नंबर का कंसेप्ट होता है वो यहीं पर ख़त्म होता है। देखिए अब हम इसको रन करेंगे, लेट चेक इट, रन प्राइम नंबर। अभी हम इसको रन करेंगे, अब देखना आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या पूछा, एंटर एनी नंबर। हम यहाँ पर एंटर कर लिया कि आपको एग्जाम्पल लिए हैं हम क्या 50, तो हम यहाँ पर 50 ही लेते हैं।
हाँ क्या हुआ, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि 50 ऐसे भी प्राइम नंबर नहीं है। अगेन हम इसको अगर रन करेंगे तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा कोई दूसरा नंबर लेंगे, ठीक है, कोई प्राइम नंबर वाला नंबर लेंगे। जैसे कि प्राइम नंबर कैसे होगा, 73 एंटर करेंगे, दिस इज ए प्राइम नंबर, देखिए ये वाला, दिस इज ए प्राइम नंबर। कोई भी नंबर हम यहाँ पर करेंगे तो अभी वो सक्सेसफुली रन करके हमें दिखा देगा कि दिस इज ए प्राइम नंबर और दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। और यहाँ पर इज होना चाहिए, यहाँ पर ए हो गया। आप इस वाले कंडीशन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लेना। ये दोस्तों आई थिंक आप लोगों को ये प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी प्रोग्राम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उन सभी प्रोग्राम का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करेंगे, आप लोग इसे सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।